हेलो फ्रेंड्स, लवली गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप सभी हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। दोस्तों, आज के समाज को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है शांति की, प्रेम की, सद्गुणों की, श्रेष्ठ संस्कारों की और सद्बुद्धि की। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सद्बुद्धि की, क्योंकि मनुष्य आत्माओं के पास सद्बुद्धि बची ही नहीं है। उनकी सद्बुद्धि दुर्बुद्धि में परिवर्तित हो गई है। चाहे वो भक्त आत्माएं हों, चाहे वो ज्ञानितु आत्माएं हों। रोज़ मुरली भी पढ़ती हैं, बाबा का ज्ञान भी सुनती हैं, और फिर भी न समाने की शक्ति है और न सहन शक्ति है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सद्बुद्धि की और श्रेष्ठ संस्कारों की। जब हमारे पास सद्बुद्धि होगी और श्रेष्ठ संस्कार होगा, सद्बुद्धि से हम निर्णय लेंगे, श्रेष्ठ संस्कार होगा तो सुंदर संसार बना सकेंगे। श्रेष्ठ संस्कार यही है कि अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने पति बच्चों के साथ किरदार निभाते हुए बुद्धि से सदा परमात्मा के प्रेमिका प्रेमी बन के रहें, क्योंकि बुद्धि ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक ऐसा उपहार है जिसको पावन बना के रखना प्रत्येक मानव की जिम्मेदारी है, प्रत्येक मनुष्य आत्मा की जिम्मेवारी है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा सृष्टि पे आती है तो एक लक्ष्य लेके आती है, लेकिन 5 विकारों की जेल में बंद होने के कारण वह न स्वयं को जानती है, न अपने मानव जीवन के लक्ष्य को जानती है। इसलिए सिर्फ आई, पली बड़ी, विद्यालय गई, विवाह किया, संतान उत्पत्ति की, बूढ़े हुए और मर गए, इतना ही जीवन नहीं है भाइयों बहनों। इससे अधिक हमारा जीवन है। जैसे परमपिता परमात्मा प्रेम का सागर है, उसी तरीके आत्मा जीवन का सागर है। जीवन भी सागर है और ये संसार भव सागर है। यहाँ न बांधो नाव, यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, जाना परम धाम। बुद्धि में 3 बातों को याद रखें और संसार में किरदार निभाएं। मोह संपूर्ण दुखों का बहुत बड़ा रीजन्स है। क्रोध संपूर्ण दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इस लोभ संपूर्ण दुखों का बहुत बड़ा कारण है। काम वासना संपूर्ण दुखों का बहुत बड़ा कारण है। अहंकार संपूर्ण दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इन 5 विकारों से मुक्त होने हेतु डॉक्टर मानसी गौर सोल सर्जन से एक बार अवश्य कांटेक्ट करें। सदाशिव विकार मुक्त सर्जरी सेंटर, चौपटिया, लखनऊ। मैं सोल सर्जन हूँ। मैंने अपनी आत्मा पे सर्जरी की कि जीवन के संपूर्ण दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए, और मैंने काम वासना पे विजय प्राप्त की, क्रोध पे विजय प्राप्त की, 5 विकारों को जड़ से खत्म किया। मैं आत्मा राजा बन गई। मन बुद्धि संस्कारों पे राज्य करती हूँ। और स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, ऐसे हमारे पिता परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की टॉपर स्टूडेंट रही हूँ, नारी शक्ति अवार्डेड रही हूँ। परंतु आज भी छोटे जो बुजुर्ग, शरीर से बुजुर्ग हो गए हैं भाई बहनें, वो स्वयं को बड़ा मानते हैं और मुझे छोटा मानते हैं। बुद्धि सूक्ष्म होती है, आत्मा सूक्ष्म होती है जो दिखाई नहीं देती। शरीर बड़ा होता है जो दिखाई देता है। तो आप दोस्तों कमेंट में बताएं कि भैंस बड़ी होती है, अक्ल बड़ी कि भैंस? भैंस तो दिखाई देती है और वो बड़ी होती है, अकल दिखाई नहीं देती। आप सोच समझ के कमेंट्स में उत्तर दें। ओम शांति। बाय बाय दोस्तों। आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।